नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवास जीएस में। आज हम लेकर आए हैं और एक नया वीडियो जो सिलेक्टेड करंट अफेयर से कब तक ना 6/11 से 13/11 तक 6/11 to 13/11 2022 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इससे पहले और एक बात बता दें कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है और जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ASER। तो ASER का फुल फॉर्म क्या है ना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख ही रहे होंगे। ऑप्शन है क्या क्या, The ASR survey is facilitated by Pratham Education Foundation. It uses census 2011 as sampling frame. As per latest report, the reading ability among students declined between two children. About children's enrollment in school. तो चलिए इसमें से देखते हैं इसका नोट। ASR stand for Annual Status of Education Report on Annual Survey to provide reliable estimate of children's enrollment and basic learning level is district and state in rural India। तो यहाँ का जो ऑप्शन है डी क्या दिया है, अर्बन चिल्ड्रन। तो ये आंसर ये गलत है, ये सही नहीं है। तो कौन सा सही है, तो देखिएगा, ये अभी रिसेंटली झारखंड में हुआ है। तो झारखंड से ही ये करंट अफेयर्स बना है। झारखंड का जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकला है, ये एवरी ईयर हो रहा है। कब से ना, 2005 से। ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया में, जो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है उसमें हो रहा है। तो ये फैसिलिटेट, और कौन ये एजुकेशन रिपोर्ट को प्रोड्यूस करता है ना, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जो एक NGO है, याद रखिएगा, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर कर रहा है। मतलब 2000 सेंसस का क्या एनरोलमेंट रेशियो है, कितने लड़के या कितना लड़कियां एनरोलमेंट हुए हैं स्कूल में और कितना छोड़ दिए हैं, तो और कितना हमारा पॉपुलेशन है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट है। और आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या हुआ है ना, स्टूडेंट डिक्लाइन, जो रीडिंग एबिलिटी है, पढ़ने का जो क्षमता है, वो 2008 to 2018 तक क्या हुआ है ना, कम हो गया है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ASR इज ए हाउस होल्ड बेस्ड रादर देन स्कूल बेस्ड सर्वे। ये क्या हाउस होल्ड सर्वे है, मतलब ये जाके स्कूल में सर्वे नहीं किया जाता है कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे एनरोलमेंट हुए हैं। ये कहाँ पर, हाउस होल्ड बेस्ड, ये प्रति घर में, हर एक हाउस होल्ड में कितने लड़के एनरोलमेंट हुए, कितने पढ़ पा रहे हैं, तो इसके ऊपर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। इट इज डिजाइन्ड एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू बी इंक्लूड। और कौन कौन चिल्ड्रन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, दोज हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, जो स्कूल गए नहीं हैं कभी भी, और ड्रॉप्ड आउट, 1-2 क्लास तक गए फिर ड्रॉप हो गए, हु आर इन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, रिलीजियस स्कूल्स जैसे संस्कृत स्कूल है, हिंदू स्कूल है, और एनीवेयर हेल्स। प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, इन ईच रूरल डिस्ट्रिक्ट में, ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में 30 विलेज का सैंपल लिया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में। इन ईच विलेज 20 रैंडमली सिलेक्टेड हाउस होल्ड्स आर सर्वे। तो हर विलेज में रैंडमली 20 परिवार को, हाउस होल्ड को लिया जाता है। ए टोटल ऑफ 600। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 30 विलेज और एक विलेज में 20 हाउस होल्ड, तो टोटल हो गया कितना, एक डिस्ट्रिक्ट में 600, यानी 600 हाउस होल्ड पर डिस्ट्रिक्ट। अबाउट 3 लाख हाउस होल्ड्स पर ए कंट्री एज ए होल। अप्रोक्सीमेटली 7 लाख चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 16 हु आर रेसिडेंट्स इन दिस हाउस होल्ड्स आर सर्वे। जो रेसिडेंट्स है इंडिया के, उनके ऊपर ये सर्वे किया जाता है। तो ASER रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2005 से हो रहा है, और इसको कौन पब्लिश करता है और इसका बेस क्या है, मतलब किस किस बेस को लेके ये रिपोर्ट बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम एक बात यहाँ बताना चाहते हैं, यहाँ का जो करंट अफेयर्स है थोड़ा यूनिक है। वो नॉर्मल जो करंट अफेयर्स जो घट रहा है उससे हटके थोड़ा बहुत ही है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जो भी आपको यहाँ करंट अफेयर्स मिलेगा
वो आपको हो सकता है और कहीं ना मिले, क्योंकि जो यहाँ का जो वीडियो है बहुत, जो भी लेक्चर है यहाँ का पूरा एक्सट्रैक्ट करके हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी से एक्सट्रैक्ट करके लिया जाता है ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ और यूनिक चीज़ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ASER टूल्स एंड प्रोसीजर आर डिजाइन बाय ASER सेंटर, द रिसर्च एंड असेसमेंट आर्म ऑफ प्रथम, जो कि NGO है जो पब्लिश ये करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम इज एन इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में। तो प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन स्लम्स ऑफ मुंबई। जो स्लम एरिया है, जो पिछड़े एरिया है मुंबई में, जो गरीब परिवार लोग रहते हैं, जहाँ पर जनरल स्लम्स एरिया मतलब जो मजदूर, जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्फन लोग, और फिर जो डेली वेज वाले हैं या कड़ा कुचरा ये सब कलेक्ट करके जो जीते हैं नॉर्मल पीपल, उनका जो स्लम्स है उन के बच्चों को, चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के लिए ये 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। प्रथम टीचिंग एट द राइट लेवल अप्रोच, ये अप्रोच TARL जो बोलते हैं, टीचिंग एट राइट लेवल अप्रोच हैज डेमोन्स्ट्रेटेड प्रूवन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग आउटकम्स एंड इज नाउ बीइंग अडेप्टेड टू कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड इंडिया में ऑल्सो। ये जो प्रथम का जो प्रोसीजर है ये बाहर में भी, इंडिया के बाहर में भी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रथम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO इन इंडिया एंड को फाउंडेड बाय माधव चावन एंड फरीदा लांबे, ये भी याद रखिएगा। ASER 2020 जो 20 में अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है, इज द फर्स्ट एवर फोन बेस्ड ASER सर्वे। फोन बेस्ड मतलब फोन में ही किया गया है सर्वे, फोन करके पूछना ये सब के बारे में। एंड इट वाज कंडक्टेड इन September 2020, द 6th month ऑफ नेशनल स्कूल। ठीक है, फिर न्यूज़ किस लिए, न्यूज़ में किस लिए है ना, झारखंड प्राइमरी स्कूल टू हैव चाइल्ड फ्रेंडली लाइब्रेरीज। अभी रिसेंटली क्या झारखंड गवर्नमेंट ने क्या पब्लिश किया है कि झारखंड का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर चिल्ड्रन के मुताबिक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुताबिक उनको कौन सा बुक चाहिए वो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वहाँ से ये चीज़ आया है। और जो ये ASRE का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो साइट है, जहाँ से आप बहुत कुछ वहाँ से भी जान सकेंगे, तो इसलिए यहाँ साइट का कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वेस्टर्न पैसिफिक नावल सिंपोजियम, जो कि अभी न्यूज़ में है। तो चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, नॉट ट्रू याद रखिएगा, गलत है मतलब सही नहीं है कौन सा। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ WPNS। ठीक है, देखते हैं चलिए। द 17th WPNS विल बी हेल्ड एट योकोहामा जापान। द कंट्रीज बॉर्डरिंग द पैसिफिक ओशियन, इसको लेके मतलब इसमें जो मेंबर है वो पैसिफिक ओशियन जो है उनको, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो है उन कंट्री को मिला के हुआ है। इट इज़ ए बाईएनुअल प्रोग्राम, मतलब 2 साल में एक बार होने वाला, प्रेजेंटली चेयर्ड बाय जापान। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए जो मेंबर कंट्रीज है यहाँ से हम देख पा रहे हैं टोटल 21 मेंबर है, इसमें से इंडिया नहीं है कहीं, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस में है, तो इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ WPNS, ये सही रहेगा। और द 17th WPNS विल बी हेल्ड एट योकोहामा जापान, ये गलत है। देखते हैं चलिए। 17th ऑलरेडी हो गया है, अभी 18th होने वाला है जापान में। द कंट्रीज बॉर्डरिंग द पैसिफिक ओशन, ये सही है। और इट इज ए बायनल प्रोग्राम। चलिए इसके बारे में और कुछ देखते हैं, तो कौन सा गलत होगा? बी, यही बी ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए WPNS इज ए बायनल मीटिंग ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द पैसिफिक ओशन। 17 मीटिंग वाज हेल्ड फिलीपाइंस, बट हमारा आंसर में जो ऑप्शन था, जो सेकंड ऑप्शन था उसमें दिया था क्या, 17th विल बी हेल्ड एट योकोहामा जापान। नहीं, 17th ऑलरेडी हो गया है कहाँ पर, फिलीपींस में। अभी होने वाला है योकोहामा जापान में जो 18th है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है? द 17th में हेल्ड फिलीपींस एंड करेंट 18th विल बी हेल्ड बाय जापान ऑन साइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट रिव्यू होस्टेड फर्स्ट टाइम इन 20 years बाय जापान ऑन 17th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडेशन। तो जापान का जो नेवी का उनका फ्लाइट, नेवी का जो 20 years 17th ईयर्स हुआ एनिवर्सरी के ऊपर, क्योंकि जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये अपना आर्मी रखने के लिए इसको परमिशन नहीं दिया गया है, तो उसके चलते
कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी है, उसके बारे में हम जब इंटरनेशनल इशू पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी उसमें डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ फिर करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाएगा। तो आप चीज़ ये सिर्फ नोट याद रखिएगा। फिर इंडियन नावल चीफ अभी याद रखिएगा आर हरिकुमार अभी है प्रेजेंट। ये IFR इंटरनेशनल फ्लाइट रिव्यू और WPNS एंड मालबार एक्सरसाइज विच विल बी हेल्ड एट जापान, ये तीनों को अटेंड कर रहे हैं। मालबार में कौन कौन है आपको याद ही होगा, कौन कौन, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मालबार एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 1992, पहले इंडिया USA में स्टार्टेड हुआ था, लेकिन अभी क्वाड कंट्रीज इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। ये इसको भी अभी एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये लोग भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मालबार एक्सरसाइज एनुअल नावल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इंडियन नावल शिप शिवालिक और कामोर्ता विल बी टेक पार्ट इन योकोसुका मालबार एक्सरसाइज। तो मालबार एक्सरसाइज अभी कहाँ होने वाला है, जापान में, और ये इंडिया का जो नावल शिप है ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये किस किस कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा, कब से स्टार्ट हुआ है ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ट्रू अबाउट ब्लैक हनी बी डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। तो जो ब्लैक हनी बी है, ब्लैक काला हनी बी, हनी मतलब तो आप जानते होंगे, बी मतलब जो मधुमक्खी है, डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट रिसेंटली पाया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है। द न्यू स्पेसीज इज नेम्ड एट एपिस इंडिका, इट इज डिस्कवर्ड बाय फेब्रिकस, एपिस इंडिका इज कंसिडर्ड ए वैलिड स्पेसीज। द इंडियन ब्लैक हनी बी इवॉल्व फ्रॉम एपिस कैरेना मॉर्फोफाइट्स। तो चलिए देखते हैं इसमें जो डाटा है वहाँ से हम फिर डिस्कवर करेंगे कि कौन सा इसमें सही है। द न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक हनी बी इज नेम्ड एट एपिस कैरिनजोडियन, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एपिस इंडिका, तो ये गलत है। द लास्ट हनी डिस्कवर्ड वाज एपिस इंडिका बाय फेब्रिकस इन 1709। जो हनी पहले फर्स्ट मतलब लास्ट जो हुआ था डिस्कवर, तो उसका नाम है एपिस इंडिका, बट इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फेब्रिकस, तो ये भी क्या हो गया, गलत हुआ। फेब्रिकस को कौन डिस्कवर किया था, ये एपिस इंडिका को, बट ये दिया है ब्लैक हनी बी को डिस्कवर किया है करके, गलत है। एपिस कैरिनजोडियन हैज इवॉल्व फ्रॉम, ये दो बार हैज इवॉल्व हो गया है, फ्रॉम एपिस सेरेना दैट अडॉप्टेड टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये जो अभी इवॉल्व हुआ है, डिस्कवर हुआ है, ये जो वेस्टर्न घाट का जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसको अभी अडॉप्ट कर दिया है। तो ब्लैक हनी बी इज नियर थ्रेटेंड। एपिस इंडिका इज ए कंसिडर्ड वैलिड स्पेसीज। द इंडियन ब्लैक हनी बी इवॉल्व फ्रॉम एपिस सेरेना मॉर्फोफाइट्स। तो ये सही है। तो याद रखिए कौन सा सही है, ये वाला, ये 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज ब्लू टिक वेरिफिकेशन सीन इज न्यूज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में है, इकोनॉमिक्स में, याद रखिए कौन सा सही है। टू डिटेक्ट ब्लू टिक वर्म इन राइस फील्ड्स, टू चेक वायरस इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या टू ऑथेंटिकेट द यूजर्स अकाउंट इन सोशल साइट्स, टू रेक्टिफाई द वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर। थोड़ा सोचिए, नहीं ये है, ये होगा आंसर, ये सब गलत है, ये होगा आंसर। रिसेंटली क्या हुआ है, ट्विटर ने जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, चार्ज द ये ब्लू टिक होगा, BLU, ब्लू टिक वेरिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ यूजर्स नेम दैट ऑथेंटिकेट एन अकाउंट। जैसे हम लोग का क्या होता है, कभी हम कोई भी साइट में, सोशल साइट में जब अकाउंट बनाते हैं तो कैसे वेरीफाई करता है, OTP दे के या अपना आधार कार्ड से लिंक करा के, कैसे भी वो करके वो वेरीफाई कराता है, तो इसके लिए वो चार्ज लेगा, तो उसको ही बोला जाता है ब्लू टिक। ये एक कंप्यूटर वर्ड है, सॉफ्टवेयर वर्ड है, याद रखिएगा ये। और रिसेंटली कौन चार्ज किया है ना, ट्विटर ने। ये ब्लू चेक मार्क जिसको बोलते हैं ब्लू टिक, UK में बोला जाता है, displayed against an account name indicates that Twitter has taken steps to ensure that the account is actually owned by the person or organization who it is claimed to be represent। जो क्लेम कर रहा है, मतलब आप अपना ID सही में आप यूज़ कर रहे हैं या और कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जो ऑथेंटिकेट कराएगा उसका जो चार्ज लेगा उसको ही ब्लू टिक चार्ज जो बोला जाता है। एलन मस्क जो CEO ऑफ इलेक्ट्रिक कार मेकर है, वो टेस्ला का जो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार है उसको जो CEO है, उन्होंने क्या ट्विटर को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है उसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। और ये ब्लू टिक वेरिफिकेशन क्या है ये भी याद रखिएगा। इतना पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ है, कोई ज़्यादा उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लेक विक्टोरिया। तो ये हम पिछले वीडियो में भी लेक विक्टोरिया के बारे में पढ़े थे, तो अभी चलिए थोड़ा देखते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में है इसलिए। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, द नील रिवर फ्लोज इन टू लेक विक्टोरिया, द बेसिन कंट्रीज आर बुरुंडी, केनिया, तांजानिया, उगांडा एंड रवांडा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में और इंटरनेशनल इशू पॉइंट ऑफ व्यू में ये काफ़ी चर्चा में है। देखते हैं किस लिए न्यूज़ में है। चलिए इसका जो ऑप्शन है, इसका जो नोट्स है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दिया है क्या, लेक विक्टोरिया इज वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, सॉरी लेक विक्टोरिया इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट लेक बाय एरिया। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक दिया है। ट्रॉपिकल लेक मतलब जो हमारा ट्रॉपिक है, जीरो है या आपका है इक्वेटर, यहाँ से 30 डिग्री वर्ल्ड में, ये अगर ग्लोब में हम देखें, ये हो गया आपका इक्वेटर, यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप कॉर्परन है। तो ये दोनों के बीच में जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है। तो इसके बीच में जो सबसे बड़ा लेक है वो लेक विक्टोरिया है करके माना जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, ये है ट्रॉपिकल लेक, मतलब ट्रॉपिक के बीच में जो लेक, जितने भी लेक है उसमें से बड़ा है, तो ये सही है। और द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया आफ्टर लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। सुपीरियर लेक सुपीरियर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, दिया हुआ है कि इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है ना, लेक सुपीरियर, लेकिन ये ट्रॉपिकल लेक है लार्जेस्ट। द नील रिवर फ्लोज इनटू लेक विक्टोरिया, नहीं, नील रिवर उसमें जाके गिरा नहीं है, वहाँ से निकला है, लेक विक्टोरिया से नील रिवर निकला है, तो ये गलत है। और द बेसिन कंट्रीज आर बुरुंडी, केनिया, तांजानिया, उगांडा, रवांडा, ये सही है। BKTUR याद रखिएगा, BKTUR ये क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फिर ऑप्शन 1 A एंड D ओनली, बाकी ये दोनों गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेक विक्टोरिया इज वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक, ये याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट में सबसे 9th में ये आता है। तो याद रख लिया, ये वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल लार्जेस्ट है, बट फ्रेश वाटर लेक में सेकंड है, और नील रिवर उसमें गिरा नहीं है, वहाँ से निकला हुआ है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। इट इज़ इन न्यूज़ आज 1 ATR फ्लाइट ऑफ प्रिसीजन एयर ऑफ तांजानिया, जो इसमें तांजानिया इसको लगा है, देखिए इसमें केनिया है, ये इक्वेटर है, और इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप कॉर्परन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, उसके बीच में है, इसलिए इसको बोला जाता है वही। और ये उगांडा और इधर जाम्बिया, मालवा, ये सब दिखा हुआ है। तो तांजानिया भी इसको लेक विक्टोरिया को टच किया है। तो हम जो अभी कंट्रीज पढ़े कौन कौन, केनिया, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, और ये हो गया तांजानिया, सिटी ऑफ बुकाओ जो तांजानिया में है। तो प्रिसीजन एयर भी याद रखिएगा, ये प्रिसीजन एयर कहाँ, कौन सा कंट्री का है, तांजानिया का। ATR फ्लाइट मतलब क्या होता है ना, छोटा वाला फ्लाइट, आप फ्लाइट में देखे होंगे, एक बड़ा वाला फ्लाइट आता है, एक छोटा वाला फ्लाइट, तो ATR फ्लाइट उसको बोला जाता है। तो ये ATR फ्लाइट एक क्या हुआ ना, वहाँ गिर गया, किस में, लेक विक्टोरिया में, कहाँ के पास ना, वेस्टर्न सिटी ऑफ बाकोवा में। तो वेस्टर्न सिटी ऑफ बाकोवा भी याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे कहाँ डार एस सलाम जो है तांजानिया का कैपिटल है, देखिए चलिए हम पढ़ते हैं। और लेक विक्टोरिया जो है देखिए, ये सॉरी नील विक्टोरिया, नील रिवर जो बोलते हैं, ये यहाँ से निकला है, यहाँ गिरा नहीं है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ तांजानिया कौन है, कासिम मालजीवा, प्रेसिडेंट सामिया सुलुआ हसन, कैपिटल डार एस सलाम यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है। और सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ए सफारी मेका पॉपुलेटेड बाय बिग 5 गेम। बिग 5 कौन है, जो मतलब एनिमल में बिग 5 जिसको माना जाता है, एलिफेंट, लायन, लियोपार्ड, बुफालो एंड राइना।
एंड किलिमंजारो नेशनल पार्क होम टू अफ्रीकन हाइस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन तांजानिया, ये याद रखिएगा। और नेशनल लैंग्वेज है स्वाहिली, करेंसी है तांजानियन शिलिंग, TZS भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा, ये चीज़ आ सकता है क्वेश्चन। तो तांजानिया का जो एयरवेज है वो बस प्रिसीशन एयर, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। दिया हुआ है हतीश एक ट्राइब है जो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, ना हिमाचल प्रदेश से, बिंजिया MP से, कुरी बिकरन तमिलनाडु से, नारी कोबारन केरला से। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो हतीश जो है, देखिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं पहले। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, अर्जुन मुंडा, वो एक बिल ड्राफ्ट किए हैं तो इंक्लूड हतीश टू ST लिस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हतीश कौन सा स्टेट से हो गए, ये हिमाचल प्रदेश से, तो ये सही है, ठीक है। नाजी कोबरन नारी, ये तो एक पॉलिटिकल मोटिव है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो इसीलिए ये बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है। नारी कोबारन एंड कुरी बकरन टू ST लिस्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये दोनों किसका हो जाएगा, ये तमिलनाडु का, तो ये गलत है फिर। कुरी बिकरन और नारी कोराबन ये दोनों तमिलनाडु से है। और ये जो बिंजिया है ये छत्तीसगढ़ से है, याद रखिएगा, ये बिंजिया कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। तो इसमें से कौन सा सही हो गया, A एंड C, तो ये C हो गया, और दोनों आंसर सही हो गया, ठीक है। ये A एंड D होना चाहिए, चलिए जो भी A या C जो कोई भी होगा। और बिंजिया ये ST लिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ये हो गया। तो याद रख लिए, ये सब ट्राइबल का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोबाइन स्पेसीज ऑफ मंकी। ये कोलोबाइन वर्ड क्या है, ये एनवायरनमेंट से है, ये मीट ईटिंग मंकी है, या लिव्स इन हाई अल्टीट्यूड हिल्स है, या लीफ ईटिंग मीट मंकी है, या फ्लावर ईटिंग मंकी है, तो कौन सा है। तो ये क्या है, ये जो कोलोबाइन किसको बोला जाता है ना, ये साइंटिफिकल नेम है, मतलब बायोलॉजिकल नेम है। ये कोलोबाइन हो जाता है, लीफ ईटिंग मंकी को कोलोबाइन बोला जाता है। तो चलिए इसमें बारे में थोड़ा नोट देखते हैं। ये कोलोबाइन मंकी का पिक्चर दिया हुआ है। हिमालयन ग्रे लांगूर, चांबा सैक्रेड लांगूर भी बोला था, या सेमनोपिथेकस भी बोला था। ये कोलोबाइन लीफ ईटिंग मंकी है, याद रखिएगा। इट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड काउंट लेस देन 1500। दे फाउंड इन अराउंड कालाटॉफ खंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कालाटॉफ खंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगा ना, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। नोमैडिक एलिफेंट, युद्ध अभ्यास, ये सब है वार एक्सरसाइज है। तो कौन सा कंट्रीज इसमें इंक्लूड है उसके बारे में दिया हुआ है। युद्ध अभ्यास मंगोलिया के साथ इंडिया जो करता है, कोरपैड फ्रांस के साथ, गरुड़ VII थाईलैंड के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सा हम, इसमें आंसर नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं कौन सा। रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस एयरफोर्स कंडक्टेड गरुड़ VI एक्सरसाइज। तो गरुड़ VI किसका होगा, फ्रांस का होगा। तो D का C कहाँ है, देखिए D का C A1 में भी है और 2 में भी है, ठीक है। युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास किसका है ना, USA का। कॉर्पोरेट किसका है, थाईलैंड का। और आपका नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया का। तो A का B होगा, A का B का A युद्ध अभ्यास, और C का D कॉर्पोरेट थाईलैंड का, और गरुड़ VI फ्रांस का। तो ये आंसर 1, ये सही याद रखिएगा। जो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये स्टार्टेड हुआ था कब, 2003 में। और दिस इज़ द फर्स्ट ओकेजन जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस इंडिया का, जो इंडिजिनसली बिल्ड हुआ है। इंडिजिनस मतलब इंडिया में उसका पूरा टेक्नोलॉजी क्रिएट हुआ है। और LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, देखिए LCA और LCH याद रखिएगा ये चीज़। जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है प्रचंड, ये पार्टिसिपेटेड किए थे इस एक्सरसाइज में। तो याद रखिएगा गरुड़ VI एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, इंडिया फ्रांस के बीच में, 2003 से चला आ रहा है। और बाकी ये नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया का, बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट थाईलैंड के साथ है, और युद्ध अभ्यास USA के साथ है। और इसमें कौन सा हमारा इंडिया का जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट यूज किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड।
काफ़ी न्यूज़ में है। अभी कुछ अमेंडमेंट आ रहा है, इसका जो पीरियड था 15 डेज तक वैलिड का, इसको एक्सटेंड करने के लिए 30 डेज करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है। तो इसके चलते ये न्यूज़ में है, ताकि ये लॉन्च तो हुआ था 2017 में, मतलब 18 में लॉन्च हुआ था, 2017 में बिल पास हुआ था, बट अभी इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में है। क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर परचेज बाय डोनर्स आर वैलिड फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। देखिए 30 डेज अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, एक्चुअली वैलिड है 15 डेज तक, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन ओनली इशू द बॉन्ड्स, ये सही है। ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो एनी अदर बैंक, नो इवन आरबीआई भी नहीं। दीज आर अवेलेबल ओनली जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ओनली, ये भी सही है। ओनली 4 मंथ में अवेलेबल होगा। द पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव 1% और मोर वोट इन लास्ट जनरल इलेक्शन इन हाउस ऑफ पीपुल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अपने स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर मिनिमम 1% से और उससे वोट ज़्यादा ले सकते हैं, वही इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को मतलब क्या डिनोमिनेट, मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड यही है। पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है। पहले क्या होता था, ये एक करप्शन रिड्यूस मेजर है गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा करप्शन को रोकथाम के लिए ये एक मेजर है। इसमें क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो है जनरली वो क्या डोनेशन रिसीव करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे फिलांथ्रोपिस्ट से और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहले क्या होता था, किससे कहाँ से ये पैसा आता था उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था, पता नहीं चलता था कौन किसको कहाँ किस लेवल पर और किस माध्यम में दे रहा है। तो उसको कर्व करने के लिए, ताकि ये पैसा कहीं गलत जगह यूटिलाइज ना हो, जैसे हमारा नेशनल हेराल्ड केस हो गया, अभी बहुत सारे केस हुआ है। तो इसके चलते क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं आप, कोई भी अगर आप चाहे, आप अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लेके 10,000, 15,000, 10 करोड़ ऐसे नहीं दे सकते। आप पहले अप्रोच करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो क्या करेगा, आपसे बॉन्ड खरीदेगा। आप बॉन्ड खरीदेंगे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जो भी है, वो बॉन्ड खरीदने के बाद वो बॉन्ड क्या होगा, वही पॉलिटिकल पार्टी उसको कन्वर्ट करेगा इन कैश में विद इन 15 डेज। और ये कब कब अवेलेबल होगा आपको तो यहाँ दिया हुआ है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी इसको अक्वायर नहीं कर सकते हैं, जो मिनिमम 1% वोट लिया होगा वही ही अक्वायर कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। इट वॉज मेंट टू डू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन फंडिंग, में अभी जो बोल रहा था। ऑन दी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 हुई सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन। लोकसभा में हो सकता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है। तो ये क्या क्या इश्यूज आ रहा है आजकल, मतलब इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी आया है। जो अपोजिशन पार्टी इसमें कुछ PIL भी दाखिल किया था, पीपुल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या क्या है आप देख सकते हैं। सोल्ड 4 times a year, पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम डोनर्स हुईज आइडेंटिटीज आर केप्ट एनोनिमस। एनोनिमस मतलब उसका जो डोनेट करता है उसका आइडेंटिटी नहीं बताया जाता है। दूसरी बात, दे आर सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, ऐसे टाइप का। द स्कीम वॉज फर्स्ट फ्लोटेड 2007 एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2018 दिसंबर में लॉन्च हुआ था। हु कैन सेल देम, SBI इज द ओनली सोल ऑथराइज बैंक, ओनली SBI ही सेल कर सकता है और रिडीम द बॉन्ड्स। और व्हिच पार्टीज कैन रिसीव, ये आपको बता दिया गया। तो कंट्रोवर्सी क्या है, द स्कीम हैज बीन चैलेंज टू द ग्राउंड दैट इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, दोज अपोज टू हैव asserted दैट ए लार्ज चंक ऑफ द डोनेशन हैज बीन गॉन टू BJP, द रूलिंग पार्टी। क्योंकि जनरली ये तो श्योर है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि उसको ही सपोर्ट करेंगे सब, क्योंकि उनका प्रॉफिट के लिए। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ है इसमें कि इसमें एक पॉइंट भी है कि इसका जो डाटा है वो पब्लिश नहीं होगा, बाहर में पब्लिक को नहीं किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है, RTI एक्ट के तहत कोई भी चीज़ आप ये सब चीज़ में आप रख नहीं सकते छुपा के, आपको पब्लिश करना ही है। तो इसके बारे में इसलिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। चलिए
ये हो गया 10 क्वेश्चन हमारा, आज के 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जो 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 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हरियाणा गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी टू इंसेंटिवाइज MBBS स्टूडेंट्स टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विस इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन नोन एज बॉन्ड पॉलिसी। तो कौन स्टेट जो बॉन्ड पॉलिसी स्टार्ट किया है उनके MBBS स्टूडेंट के लिए ना, हरियाणा। ये बॉन्ड पॉलिसी क्या है, मान लीजिए आप MBBS में सिलेक्ट हो जाते हैं, स्टेट का MBBS कोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आप JEE एग्ज़ाम देके या कोई भी एग्ज़ाम देके। उसके पास मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि MBBS कोर्स करने के लिए आपको 15-20 लाख जो भी खर्चा होगा, तो इसके लिए आपको लोन एक्वायर करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या एक मतलब बॉन्ड रखा है कि आपका जो लोन है वो हम दे देंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे और इंस्टॉलमेंट हम वो भरा देंगे। बट उसके अगेंस्ट पे क्या होगा, आपको कंपलसरी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट सर्विस, जो स्टेट का गवर्नमेंट सर्विस में आपको ज्वाइन करना है, आप कहीं उसको छोड़ के दूसरा प्राइवेट जॉब में नहीं जा सकते। तो ये है बॉन्ड। तो कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट एन एनुअल 10 लाख माइनस द फी एट द स्टार्ट ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर में पहले 10 लाख और उससे जो फी आता है उसे माइनस करके उसका बॉन्ड साइन करना पड़ता है। और नेक्स्ट देखिए, ये अलग अलग कलर इसलिए क्या हुआ है कि क्वेश्चन जो टॉपिक है वो अलग अलग चेंज करने के लिए। AMMA ये क्या है ना, एक्यूट मालन्यूट्रिशन एंड एक्शन प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड जॉइंटली बाय ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट सर्विस। ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ था 1975 में। ये हेल्थ केयर, इम्यूनेशन, हेल्थ चेकअप, रिफरल सर्विस अंडर 6 ईयर एज एंड देयर मदर्स के लिए स्टार्ट हुआ था एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो ये AMM जो है वो कौन कौन मिलकर ये फंडिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तो है ICDS और एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और ICDS के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनबिल लेक इन आसाम एंड लोकटक लेक है ये मणिपुर में, ये न्यूज़ में था इसलिए ये सोनबिल लेक को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रशिया सेलिब्रेटेड 10th एनिवर्सरी ऑफ रशियल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑन इट्स यूनिटी डे ऑन November 5 को। मध्य प्रदेश फर्स्ट एंड देन आफ्टर उत्तराखंड बिकम सेकंड स्टेट टू पब्लिश हिंदी सिलेबस फॉर देयर MBBS कोर्स, ये भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली चल रहा है कि सभी कोर्सों को क्या हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, सिलेबस को हिंदी में लिखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, हमारे रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो क्या किया है, उनके जो MBBS कोर्स है उनका सिलेबस को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है और अभी उत्तराखंड भी सेकंड स्टेट बनने वाला है। इंडिया फर्स्ट हिंदी यूनिवर्सिटी कौन सा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पोएट और पॉलिटिशियन थे। हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ पर, भोपाल में 2011 में एस्टेब्लिश हुआ है, ये भी याद रखिएगा। बनारस यूनिवर्सिटी फर्स्ट टू प्रोवाइड इंजीनियरिंग कोर्स इन हिंदी। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन है MBBS स्टूडेंट के लिए MP और उत्तराखंड, बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फर्स्ट हिंदू यूनिवर्सिटी जो है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू यूनिवर्सिटी है जो 2011 में दिसंबर में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर एक न्यूज़, एक इमेज देख रहे होंगे, एक मतलब बूढ़े जो ओल्ड एज पर्सन है, श्याम शरण नेगी, इनका एज है 106, वो एक्सपायर कर गए हैं। इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जब हमारा इंडिया पहले स्वाधीन हुआ 1947 में, उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें फर्स्ट वोटर है ये, याद रखिएगा। ये वोट 34 टाइम्स दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ डाटा। USA एंड साउथ कोरिया कंडक्टेड वार एक्सरसाइज विजिलेंट स्टॉर्म। देखिए ये भी बहुत कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सियोल, साउथ कोरिया की राजधानी जो है वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है। कुर्दिश मिलिटिया ग्रुप YPG मिलिटिया ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये बिलोंग टू कौन सा कंट्रीज का है, तुर्की का। ईरान टेस्टेड GHAEM 100 फर्स्ट 3 स्टेज रॉकेट। तो ये GHAEM 100 कौन पहला 3 स्टेज रॉकेट लॉन्च किया है ना, ईरान ने। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 नंबर जो हुआ है, 195 मेंबर है, विल बी हेल्ड एट इजिप्ट शर्म एल शेख में, ये जगह का नाम है, याद रखिएगा। पाकिस्तान मोहम्मद तैयब अकरम इज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FIS इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। रॉयल कालीशाही और कुशवा रूलर ऑफ जयपुर, इट वॉज यूज फॉर राइटिंग फरमान्स, लेजर्स एंड लेजर मतलब जो बिल वगैरह का लेजर बना जाता था, कितना आय हुए, कितना प्रॉफिट लॉस, ये सब जो खर्चा होता है उसका।
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन और एक्जिमा को ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये रखिए, याद रखिए, रॉयल कैलिस है। नेक्स्ट, मैनेजर पांडे ए सिग्निफिकेंट मार्क्सिस्ट लिटरेरी। मार्क्सिस्ट लिटरेरी मतलब जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, उनके जो नीति धारा में चलने वाले हैं, तो उनको जो फॉलो करते हैं मैनेजर पांडे उनको नाम है। ये कौन कौन सा लिखे थे, कौन सा नोवेल वगैरह, बुक वगैरह ना, आलोचना, साहित्य और समझ शास्त्रीय दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि, हिंदी नोवेल, उपन्यास और लोकतंत्र, ये भी एक लिखे थे। तो अभी वो रिसेंटली एक्सपायर कर गए हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में आएगा मैनेजर पांडे। ही along with नामोवार सिंह, केदारनाथ सिंह इज नोन एज ट्रिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज। जो इंडियन लैंग्वेज का जो JNU में है इंडियन लैंग्वेज, उसमें जो है ये तीनों ट्रिनिटी, मतलब ये एक हिंदी लैंग्वेज के 3 आदमी जो विशेष रूप से हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दिए थे, तो उसमें से ये मैनेजर पांडे भी एक है। और ये तो तीनों को मिला के ट्रिनिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत एंड मनीष रामदास बैग सिंगल गोल्ड इन BWF, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जापान में हुआ है, उसमें गोल्ड लाए हैं। ये दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर इंडिया टेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ G20 फ्रॉम बाली। अभी बाली रिसेंटली लिया था, प्रेसिडेंसी था, तो ये G20 का जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेसिडेंटशिप लिया है इंडिया ने। 2021 में एक मातेरा डिक्लेरेशन हुआ था, जिसके तहत ये हुआ था, डिक्लेयर हुआ था कि रिफ्लेक्ट्स इंडियन कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, प्रमोटिंग लोकल फूड कल्चर्स एंड रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। तो याद रखिएगा ये मातेरा डिक्लेरेशन किसके बारे में है करके, 2021 में हुआ था। म्यांमार सेलिब्रेटेड ताजुंग डाइंग लाइट फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ रेनी सीजन नोन एज हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हॉट एयर बैलून जो कि एंड ऑफ रेनी सीजन को दर्शाता है, और इसका नाम ताजुंग डाइंग है। कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है ना, म्यांमार में। म्यांमार में अभी सिविल और उनका जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसके बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। ह्यूमन राइट्स केस भी आ रहा है, उसके ऊपर UN में काफ़ी चर्चा चल रहा है, तो इसके क्वेश्चन आने का भी चांस रहता है। स्विफ्ट क्या है? एक वास्ट मैसेजिंग नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू क्विकली, एक्यूरेटली एंड सिक्योरली सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, और पैसा इंटरनेशनल लेवल पर फंड ट्रांसफर के लिए भी ये माना जाता है, काम करता है। स्विफ्ट इज द ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसेल, बेल्जियम में। रूसिया एंड यूक्रेन आर आउट ऑफ द सिस्टम, ये इसमें नहीं है, याद रखिएगा। DY चंद्रचूड़ बिकम 15th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं। नेक्स्ट है पश्मीना सॉल ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रीड ऑफ माउंटेन गोट। इसका बायोलॉजिकल नेम है कापरा हिरकस एंड फाउंड इन चांगथांग प्लेट्यू इन तिब्बत। एंड सातूस जो है फाइन अंडरकोट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम तिब्बतन एंटीलोप लोकली नोन एज चिरू। तो इसको माना जाता है चिरू, which is banned from sale in 1979 by CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसीज जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज, ये CITES बोला जाता है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो इसके द्वारा ये 1970 से बैन कर दिया गया है। तो ये क्या हुआ, इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि ये बोथ ऑफ सेम फिजिकल एंड टैंजिबल फीचर है। टैंजिबल मतलब छूने से और देखने से ये दोनों इक्वल नज़र आते हैं। तो ये पश्मीना शॉल में क्या हो रहा है ना, ये जो आपका सातूस है ये मिला के आ रहा है करके कुछ लोग कंप्लेन दे रहे हैं। कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने कंप्लेन दिया हुआ है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसलिए ये चीज़ को याद रखिए, ये सातूस क्या है और पश्मीना शॉल क्या है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई चीज़ के आपको इसमें कमी नज़र आता है या कुछ डेवलप करना है तो पक्का उसमें कमेंट्स में दीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखने से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या नोट्स वगैरह क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो चलिए, तब तक के लिए, अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।